हेलो बच्चों, हमने आपको क्लास 7 का चैप्टर 2 नचिकेता का एक्सप्लेनेशन पूरा कहानी समझा दिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। किसके समझेंगे? क्वेश्चन आंसर को। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑल कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नचिकेता, प्रश्न उत्तर देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन कहता है कि नचिकेता कौन था? नचिकेता कौन था? हमने बताया था शुरू स्लाइड में देखे थे कि नचिकेता महर्षि वासर्वा का इकलौता पुत्र था, मतलब इकलौता एक उसको पुत्र था, उसका नाम क्या था? नचिकेता। उसका नाम क्या था? नचिकेता। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते, कौन सा देखते? क्वेश्चन है दूसरा, कहता है कि नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा? यह भी हमने आपको समझा दिए थे हम। तो नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान में देते देखकर दुखी हुआ। बूढ़ी गाय जो दान में दे रहा था वह देखकर नचिकेता क्या हुआ? दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व यानी सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान में दे रहे हैं? तो यही बात बोले थे आप। 2 नंबर क्वेश्चन यही लिखिएगा। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन कहता कि नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? तो आप कहेगा नचिकेता यमपुरी अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए गया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया, क्योंकि उसके पिता ने महर्षि वासर्वा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था, मतलब मिस्टेक से बोल दिया था अपने बेटे को, वो भूल गया था गुस्से में, तो इसीलिए उसने क्या किया? अपने बेटे को दान में दे दिया यमराज की, इसीलिए वो गया था। अब देखिए कहता है कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? तो आप इसका आंसर कहिएगा कि नचिकेता को यमपुरी के द्वार पर इसीलिए रुकना पड़ा क्योंकि यमराज बाहर गए थे। यमराज कहाँ गए थे? बाहर गए थे। अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा, मतलब कि नचिकेता वहाँ रुकना इसलिए पड़ा क्योंकि वो महर्षि थी यमराज यमलोक में यमपुरी में नहीं थे। अब देखिए नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा? पहला वरदान यमराज से क्या मांगा? तो आप इसके उत्तर में कहिएगा नचिकेता ने पहला वरदान में पिता का क्रोध शांत होने का वरदान मांगा और उसका जो सर्वमेघ यज्ञ करवा रहे थे उसको सफल होने का वरदान मांगा था। अब देखिए नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? तो नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा जिससे भय उत्पन्न न हो, और तीसरा वरदान में आत्मा का रहस्य बताने को कहा। आखिर में हार कर आत्मा का रहस्य बता ही दिए थे। अब देखिए 7 नंबर का होता है कि किसने किससे कहा, मतलब किसने किससे कहा? मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा, ये किसने कहा था? महर्षि वासर्वा ने नचिकेता से कहा था। महर्षि वासर्वा ने किसे कहा था? नचिकेता से कहा था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि छोटा मुंह और बड़ी बात, छोटा मुंह और बड़ी बात यह कि मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं, यह भी वासर्वा ने किससे कहा? नचिकेता से कहा। यह बात भी महर्षि वासर्वा ने किससे कहा? नचिकेता से कहा। अब देखिए अब कहता है 3 नंबर की, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक होगा, मतलब कुछ भी कहना मेरे लिए क्या होगा? बेकार होगा। यह बात किसने कहा? या नचिकेता ने किसे कहा? अपने पिताजी से कहा। अब देखिए पाठ से आगे जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो अपने मन से लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो आपको पढ़ा दिए वही लिखिए, आप अपने मन से लिखिए, आप अपने मन से लिखिए। एक बार देख लीजिए आप बस, उसके बाद अपने मन से लिखिए। देखिए महर्षि वासर्वा अगर गायों को ब्राह्मण को दान में देते तो क्या होता? सुनिए, आप अपने भाषा में लिखिएगा। महर्षि वासर्वा अगर बूढ़ी दूध नहीं देने वाली गायों को दान ब्राह्मण को देते तो उनका यज्ञ क्या होता? सफल नहीं होता। सफल नहीं होता मतलब बूढ़ी गाय जो दे रहा है उससे क्या होगा? सफल नहीं होगा। अब देखिए यज्ञ से क्या तात्पर्य? यज्ञ से क्या तात्पर्य है? आप कहिएगा कि यज्ञ का तात्पर्य है कि किसी कार्य के विहित विधिवत यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, तब जाकर उसको पुत्र हुआ था। राजा दशरथ ने भी यज्ञ करवाया था, पुत्र गवष्टि यज्ञ। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपको 3 वर मांगने के लिए मांगा जाए तो आप क्या मांगे? मतलब कि आप मान के सोचिए कि भगवान का आपसे सामने प्रकट हो गया है, अगर भगवान आपसे कहेगा 3 वर मांगो तो आप क्या क्या मांगिएगा? देखिए हमें जो अच्छा लगा वो हम लिखें, आपको जो अच्छा लगेगा आप अपने मन से लिखिएगा। देखिए अगर हमें 3 वर मांगने को कहा जाए तो हम निम्नलिखित वरदान मांगेंगे। सदा विद्या प्रदान कीजिए, मतलब कि सदा नॉलेज दीजिए, जितना ज्ञान दीजिएगा उतना विद्वान बनेंगे। उसके बाद सदैव निरोग रहिए, मतलब कि कभी भी हम बीमार ना पड़े, कभी हम क्या ना पड़े? बीमार ना पड़े। और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे, अपने कर्तव्य पथ पर क्या करें? बढ़ते रहिए। अब देखिए आगे कहता है कि नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? नचिकेता जो था वो साधु प्रवृत्ति का था, समझें? तो आप इसके आंसर में लिखिएगा साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला, मतलब साधु प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? सरल स्वभाव वाला। अब आइए व्याकरण। अब व्याकरण तो आपको समझना पड़ेगा, आपको हर एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। अब देखिए व्याकरण में कहता है कि पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द कहिए या उल्टा शब्द कहिए, विलोम शब्द कहिए या सॉरी
इसका मतलब ये नहीं होता है। पर्यायवाची मतलब होता है कि इसके जैसे कई सारे और हैं, ये तो विपरीतार्थक मतलब होगा। ये गलत हो गया, ये गलत मिस्टेक से बोल दिए। अब देखिए आगे, देखिए आगे आपसे कह रहा है कि सुनिए, अब इसमें देखिए पर्यायवाची मतलब जैसा कि एक ही जैसा बहुत सारे नाम होंगे, एक ही जैसा क्या होंगे, बहुत सारे नाम होंगे। देखिए पुत्र, पुत्र मतलब क्या होता है, पुत्र कहिए, वत्स कहिए, बेटा कहिए, तनय कहिए, एक ही होता है। पिता मतलब बाप कहिए, जनक कहिए, तात कहिए, जन्मदाता कहिए, सब क्या होता है, एक ही होता है। एक ही मतलब कि पर्यायवाची शब्द मतलब कि एक ही नाम के जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे एक ही व्यक्ति को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। यमराज को पितृपति कहिए, यमपति कहिए, दक्षिणा दिक्पति कहिए, गाय को गो कहिए, धेनु कहिए, कपिला कहिए, साधु को सज्जन कहिए, सरल कहिए। अब देखिए इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। देखिए विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम या उल्टा, विलोम या उल्टा। उस समय हम मिस्टेक से बोल दिए थे, विलोम या क्या होता है, उल्टा। अब देखिए आगे कहता है कि सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य, धर्म का अधर्म, सहिष्णु को असहिष्णु, इच्छा को अनिच्छा, इच्छा की हो जाएगा अनिच्छा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे संपन्न का क्या हो जाएगा, विपन्न, संपन्न का क्या हो जाएगा, विपन्न। अब देखिए संपन्न का हो गया विपन्न। अब देखिए कहता कि देखिए समझिए और लिखिए, देखिए समझिए और लिखिए। देखिए संधि विच्छेद एक तरह से करिए, एक शब्द रहेगा उसको दो भागों में तोड़ना रहेगा, दो भागों में क्या करना, तोड़ना होगा। पितृभक्ति मतलब पितृ जोड़ भक्ति, पितृ जोड़ भक्त। सहन शक्ति, सहन जोड़ शक्ति। मुखमंडल, मुख जोड़ मंडल। गौशाला, गौ जोड़ शाला। महायज्ञ, महाजोड़ यज्ञ। ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म जोड़ वाक्य। कर्मनिष्ठ, कर्म जोड़ निष्ठ। आत्मज्ञानी, आत्म जोड़ ज्ञानी। मतलब ये जो है इस सारे वाला जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। आप इसको दो भागों में तोड़ना होगा, दो भागों में क्या करना होगा, दो भागों में से तोड़ना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए क्या लिखिए, एक शब्द लिखिए। तो ये कहता है जो सब कुछ जानता है उसको हम कहते हैं क्या, सॉरी, जो पिता की भक्ति करता है उसे हम पितृभक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृभक्त। जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मज्ञानी। जो आत्मा का रहस्य जानेगा उसे क्या कहेंगे, आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी। जिसने दृढ़ निश्चय किया हो, मतलब दृढ़ निश्चय, जिसने दृढ़ निश्चय किया हो, दृढ़ निश्चय। जो सहनशील होते, सहिष्णु, जो सहनशील होता है उसे क्या कहते हैं, सहिष्णु। आपका यह चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, 3 चैप्टर। कौन सा आएगा, 3। आप चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए, चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए कि 3 चैप्टर में कौन सा है, चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अब देखिए